ताज़ा खबरें, खेल जगत, राजनीति, हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो में। अब हर काम की खबर पहुंचेगी आप तक, वो भी सबसे पहले। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी जानेंगे हालचाल और कार्यालय की रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मचारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये पहली मुलाकात होगी। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी नीट की पुनर्परीक्षा की याचिकाओं पर सुनवाई। 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ा दिन। इससे पहले 11 जुलाई को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एनटीए द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए थे। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती और धन की कमी से जूझ रहा फिनटेक उद्योग आगामी बजट को उम्मीद की नजर से देख रहा है। उद्योग को स्टार्टअप के लिए अनुकूल कर ढांचे के साथ सस्ती पूंजी के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। वहीं 5वीं बार टेस्ट को तैयार दुनिया का सबसे भारी रॉकेट स्टारशिप, एलन मस्क ने दी बड़ी जानकारी। 400 फुट ऊंचा स्टारशिप अब तक 4 परीक्षणों से गुजर चुका है। शुरुआती विफलताओं के बाद उसने उम्मीदें दिखाई और अपने चौथे टेस्ट में लगभग कामयाब रहा। वहीं देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ के खजाने में अमूल्य निधियां, कल दोबारा खोला जाएगा रत्न भंडार। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी। आतंकियों की गोलीबारी में 2 जवान घायल। आतंकियों ने स्कूल में बने सुरक्षा शिविर में हमला कर दिया था दोस्तों। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर गोलीबारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। बाइडेन में कोविड के हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बाइडेन डेलावेयर लौट रहे हैं, जहां वो खुद को सेल्फ आइसोलेट करेंगे और अपना काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शिरूर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर भीषण भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य के मारे जाने की आशंका है। बीजेपी ने अजीत पवार को महायुति छोड़ने के लिए कहा। एनसीपी शरद गुट का बड़ा दावा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बीजेपी के एनसीपी के साथ गठबंधन के कारण ही लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। वहीं अगली खबर देखिए, चीन में बड़ा हादसा। शॉपिंग मॉल में आग लगने से 16 लोगों की मौत, कई लापता। चीन की हाईटेक 14 मंजिल इमारत के निचले हिस्से में पड़ते शॉपिंग सेंटर में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया। इस घटना की जांच अभी तक की जा रही है। वहीं तटरक्षक बल ने भारी बारिश के बीच 11 मछुआरों को किया रेस्क्यू। बाढ़ के कारण गंभीर स्थिति में फंसी थी नाव। बता दें कि समुद्री निगरानी पर आईसीजी डॉनियर विमान ने 16 जुलाई की रात को संकटग्रस्त भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव का पता लगाया और अभियान चलाकर सभी को 17 जुलाई को सुरक्षित बचा लिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों अटकलों को लेकर गर्म है कि यूपी सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। वहीं कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में हुआ वाल्मीकि कॉरपोरेशन के धन का उपयोग, खरीदी गई शराब और वाहन। इस मामले में कांग्रेस विधायक और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी ने इस 187 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में बी नागेंद्र की पत्नी से पूछताछ की। इसी के साथ देखिए दोस्तों, रोज की तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतों को जारी कर दिया है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम लिखे हुए हैं प्रति लीटर के अनुसार। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दिए गए एक बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने ऑफर दिया है कि 100 विधायक लेकर आओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए सपा समर्थन देगी। वहीं बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल। दूसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन के कारण 6 छात्रों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश बंद का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षा में अव्वल रहने वाले मेधावियों को अमर उजाला सम्मानित करेगा। मेधावियों को ये सम्मान कर्ण नगरी करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों से मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड से लेकर असम और कर्नाटक से केरल तक आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश को लेकर
ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आतंकियों का खात्मा करने के लिए 80 किलोमीटर के दायरे में सेना तैनात, ऊंची पहाड़ियों पर बनाई पोस्ट। संभाग के 48 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां सेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस को तैनात किया गया है। कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनने और भूस्खलन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब उत्तर कन्नड़ जिले के शिरूर में भीषण भूस्खलन हुआ, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पिछले हफ्ते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। इस घटना के ठीक एक दिन बाद फ्लोरिडा के एक व्यक्ति की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी मिली, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के अलीगंज में मोहर्रम के जुलूस के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। बुधवार दोपहर से शुरू हुआ विवाद शाम को इस कदर बढ़ा कि पथराव हो गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए, भीड़ ने थाना घेरा तो पुलिस ने लाठी फटकार कर भगाया। इसी तरह बीजापुर के तरेम थाना इलाके के मंडी मरका के जंगल में सर्चिंग से लौट रहे जवानों के ऊपर नक्सलियों ने घात लगाकर पाइप बम के माध्यम से आईईडी ब्लास्ट किया। इस घटना में जहां 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 4 घायल भी हो गए। वहीं दोस्तों, सेबी के अनुसार नई कैटेगरी के तहत निवेश के लिए न्यूनतम राशि 10 लाख रुपए प्रति निवेशक हो सकती है। ये उत्पाद अधिक लचीला और उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाली विशेषता से युक्त होगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की है। इसका नाम रखा गया है मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। बैंक ने इसके तहत इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया है। ये ब्याज दरें 3 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर दी जा रही हैं। वहीं दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है। वहीं देखिए, 2023 बैच की आईएएस पूजा खेड़कर पर पुणे में बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। वहीं अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं देखिए, इस साल जनवरी में सिएटल में तेज गति से आ रही पुलिस की गश्ती कार की चपेट में आने से भारतीय छात्रा जानवी कंडूला की मौत हो गई थी। अब इस मामले में नई कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी को ही बर्खास्त कर दिया गया है। भारत ने फिर इजराइल हमास युद्ध को लेकर दोहराया रुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण समाधान पर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही बताया कि भारत UNRWA को साल 2018 से $50 लाख हर साल योगदान के रूप में दे रहा है। वहीं अगली खबर देखिए, नासा ने चंद्रमा पर रोवर उतारने के मिशन को रद्द करने की घोषणा की। इसके लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने लागत में ग्रोथ एंड लॉन्च में देरी का हवाला दिया। एजेंसी के चंद्रमा पर खोज के कार्यक्रम के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आर बाला सुब्रमण्यम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने उनकी किताब पर किए हस्ताक्षर। ये किताब उन लोगों के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है जो सार्वजनिक सेवा के जीवन की इच्छा रखते हैं। इसी के साथ दिल्ली, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्य जल्द ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए शराब की होम डिलीवरी करेंगे। ईटी के मुताबिक स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो जैसी कंपनियां जल्द ही कम अल्कोहल वाले पेय जैसे बियर, वाइन और लीकर की डिलीवरी कर सकती हैं। इसी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये फटकार उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को पिछले दिनों लगाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि यूपी की जेलों में कैदियों के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है। वहीं मई और जून के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम की ताबड़तोड़ यात्रा पर कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। पिछले दिनों वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मॉस्को में मिले। गूगल और मिटी ने मिलाया हाथ, मिलकर बढ़ाएंगे भारतीय स्टार्टअप में एआई की ताकत। आने वाला समय दोस्तों एआई का है और भारत में एआई को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए गूगल देश में गवर्नमेंट के साथ एआई को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगली खबर देखिए, कांग्रेस सपा की अदला बदली वाली डील। यूपी समेत इन राज्यों में भी बीजेपी की नींद उड़ाएगी 2 लड़कों की जोड़ी। दोस्तों, कांग्रेस ने यूपी विधानसभा उपचुनाव सपा के साथ लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। अगली खबर देखें, सूरत में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स फैक्ट्री में छापामार, 20 करोड़ का कच्चा माल जब्त। गुजरात के सूरत शहर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट में ड्रग्स बनाए जाने की जानकारी गुजरात एटीएस को लगी थी। इस जानकारी के आधार पर एटीएस ने रात के समय छापेमारी की। वहीं 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की खास बात यह है कि इसका आयोजन राजधानी पेरिस
पेरिस के अलावा भी फ्रांस के 16 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा सकता है। अगली खबर देखें, बांग्लादेश में आरक्षण की मांग को लेकर मचे बवाल की वजह से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में तनाव का माहौल है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों और भारतीय छात्रों को यात्रा से बचने और अपने घर से बाहर आवाजाही न करने की सलाह दी है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।